नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल अंतरदर्शन के अंतर्गत आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अपनों के शुभचिंतक कहानी का 21वां भाग। नम्रता अपनी मौसी की कही हुई बातों पर बड़ा ही असहज महसूस करने लगी और सोचने लगी, मौसी ने इतनी जल्दबाजी क्यों की है। अभी कुछ ही दिन तो हुए थे कि हम लोग उनके घर में जाकर आए हैं। मौसी और माँ के बीच ना जाने कैसी कैसी बातें हुई है जो मुझे नहीं मालूम, परंतु अचानक उन्होंने ऐसा क्यों किया। रंजन मुझसे उम्र में छोटा है, ज़्यादा तो नहीं, फिर भी वरुण के जैसा तो होगा ही। आजकल ऐसा बहुत होता है, प्यार मोहब्बत में ऐसा बहुत होता है कि लड़के से लड़की 2, 4, 6 वर्ष की बड़ी होती है। समाज में चली आ रही परंपरा को तोड़ने की भी नई परंपरा कहीं यह चलन जो अब शुरू हो गया है। आज के समय में बहुत से लोग ऐसे रिश्ते को अंजाम दे रहे हैं। लोग अपने आप में खुश भी हैं, परंतु यहाँ पर फिर भी एक सवाल रह जाता है कि जब रंजन को पता चलेगा कि वह मुझसे उम्र में छोटा है, क्या उसके मन में कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। क्या पता, हो सकता है कि उसके मन में बहुत सी प्रतिक्रिया का उदय हो। इस वक्त कुछ कह नहीं सकते हैं, परंतु यह बात तो तय है कि मुझे आज से बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें छुपा कर रखना होगा तथा हर कदम पर संभल कर चलना होगा। क्या पता रंजन को सब कुछ पता होने पर उसके मन में किसी प्रकार की ग्लानि भर जाए। वह डॉक्टर तो जरूर है, परंतु केवल MBBS तक ही कर पाया है, आगे की PG अभी तक नहीं कर पाया। हो सकता है कि 1-2 वर्ष में उसको भी PG में सीट मिल जाए, परंतु मुझे तो सबसे आश्चर्य का विषय यह लग रहा है कि जो मेरी माँ सर्वदा लड़के के क्वालिफिकेशन तथा उनके स्टेटस को लेकर इतनी बेचैन थी, वह लोग रंजन जैसे के रिश्ते को इतनी आसानी से कैसे मान लिए। ऐसा तो नहीं है कि उन्हें रंजन के विषय में कुछ गलत जानकारियां दी गई हों, परंतु रंजन के घर वाले ऐसा कभी नहीं कर सकते, क्योंकि यह लोग बहुत सीधे साधे लोग हैं। ऐसे छल कपट की बात तो जहाँ तक मैंने समझा कि उनसे लाखों कोसों दूर है, तथा रंजन के घर वालों के स्टेटस और हमारे घर वालों के स्टेटस में भी देखा जाए तो जमीन आसमान का फर्क है। मेरे माता पिता और मौसी ने ऐसे रिश्ते को मान कैसे लिया, यह तो सचमुच सपनों की बात है। मेरे पापा जी तो फिर भी मान सकते हैं, परंतु मेरी माँ नम्रता भावनाओं की गहराई में डूब जाती है और सोचने लगती है, तथा मौसी की कही हुई बातें उसके कानों में बार बार गूंजती रही। तू तो समझदार है, तुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है। मुझे मालूम है कि समय के साथ साथ सब कुछ बखूबी संभाल लेगी। मौसी ने ठीक ही तो कहा, मुझे समय के साथ साथ बहुत कुछ संभालना होगा और पता नहीं क्या क्या संभालने की कोशिश करनी होगी। हमारे रिश्ते को बिगड़ने से बचाने हेतु न जाने कैसे कैसे जतन करने होंगे। वैसे तो मेरे पति रंजन बहुत अच्छे लड़के हैं, बहुत समझदार भी हैं, ठंडे मिजाज के हैं, फिर भी इस झूठ को तब तक संभाल कर रखना होगा जब तक कि संभाल कर रख सकते हैं। ऐसे में मुझे और भी बहुत सारे विषय पर झूठ कहना होगा। कहते हैं ना कि एक झूठ को छुपाने की कोशिश में कभी कभी 100 झूठ कहने पड़ते हैं। वैसे तो झूठ कहना भी एक कला है, पर पता नहीं मैं इस कला में निपुणता हासिल कर पाऊंगी या नहीं। मन ही मन नम्रता को भय सा लगने लगा। ऐसा तो नहीं कि एस्ट्रोलॉजी के फेर में आकर मौसी जी ने ऐसा कुछ किया और मेरे माता पिता को कुछ उल्टा सीधा समझा बुझा कर राजी करवा लिया हो।
क्योंकि उन्हें मालूम है कि मैं इस विषय पर मेरे माता पिता के ऊपर कुछ कहती नहीं हूँ। अब जो भी है संभालना तो मुझे ही होगा ना। सभी लोगों ने मिलकर मेरी भाग्य की लकीरें खींच डाली हैं। अब जो भी होगा समय के साथ साथ मुझे ही हर कदम संभाल कर चलना होगा, क्योंकि मेरा पति रंजन है, जो कि हमारे धर्म के अनुसार मेरा परमेश्वर है। और सचमुच देखा जाए तो रंजन को देखने पर ऐसा ही लगता है कि वह मेरा परमेश्वर ही है, साक्षात भगवान की प्रतिमूर्ति है। शांत स्वभाव के हैं, मानो उसके चेहरे पर कोई राग विराग तथा मान अभिमान की छाया तक दिखाई नहीं पड़ती। सचमुच ऐसा पति जिसे भी मिले उसका जीवन और जन्म सार्थक हो जाता है। इस लिहाज से देखा जाए तो मैं सचमुच बहुत भाग्यशाली हूँ। नम्रता अपनी रोजमर्रा और ड्यूटी के बीच समय कटते चला गया। कभी अपने भविष्य में आने वाले जीवन के सुखद पलों को लेकर तरह तरह के सपने भी देखती रहती है नम्रता। और देखते ही देखते कब 15 दिन गुजर गए पता ही नहीं चल पाया। रोज रात को सोते समय और सुबह जागते समय पति रंजन के साथ बातें करके जो सुखद एहसास होता है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। नम्रता अपने भविष्य के सुखद रंगीन सपनों के बीच अपना समय बिताती रही और पति संग दिल्ली जाने की पूरी तैयारी भी कर ली है। बीच में विनीता से बातें करके पता चला कि वह भी दिल्ली जा चुकी है और अपने पति संग एम्स में ड्यूटी में लग गई है। परंतु नम्रता अपनी ड्यूटी को लेकर कोई निश्चित नहीं है कि कहाँ पर ड्यूटी करेगी, क्योंकि वह अपने पति के मन को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती है। नम्रता चाहती है कि उसे कभी न पता चले कि नम्रता गायनिक में एमडी कर चुकी है। हो सकता है कि ऐसा जानने पर रंजन के मन में इन्फीरियरिटी की भावनाएं जागृत हो उठे और अपने ही प्रति हीन भावना के चलते दाम्पत्य जीवन में भी खटास आ जाए। नम्रता अपने दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की खटास आने का मौका नहीं देना चाहती। वह यही चाहती है कि उसके दाम्पत्य जीवन में सदा ही मिठास घुली रहे, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो। कुछ दिनों के पश्चात नम्रता अपने पति संग दिल्ली आ जाती है, जहां पति रंजन ने अपने लिए फ्लैट लेकर रखा है। उसी फ्लैट में नम्रता आ गई है। अब से उसके जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत है। नम्रता और उसका पति रंजन मात्र दो ही प्राणी हैं। अपने दाम्पत्य सुख को बहुत ही भली भांति तरीके से उपभोग करने का समय है। नम्रता ने निश्चय कर लिया है कि कुछ दिनों तक ड्यूटी किए बगैर अपने घर पर ही रहेगी। अपने कमरे तथा अपनी रसोई के साथ साथ अपनी फैमिली लाइफ को भी थोड़ा व्यवस्थित तरीके से जीने की कोशिश करेगी। नम्रता मन ही मन सोचती है, ड्यूटी तो चलती रहेगी, पति रंजन को जोर देकर छुट्टी करवा लेना सही नहीं होगा। वह तो उनकी मर्जी की बात है, परंतु कुछ दिनों के लिए मैं क्यों ना छुट्टी बिता लूं, यही तो एक मौका है। ड्यूटी तो पूरे जीवन भर चलती रहेगी। कुछ सुकून भरे पल अपनों को देने पर जो मजा है, जो आनंद है, उसे उपभोग करने का मौका गंवाना नहीं चाहिए। ऐसे तो इस विषय पर हम दोनों को ही समान रूप से कोशिश करनी चाहिए। अगर पति मान गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं तो अभी पूरी तरह से छुट्टी पर हूँ, जब तक कि नई जगह पर ड्यूटी में न लग जाऊं। वैसे भी अभी हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वह है अपनी फैमिली लाइफ। अपने और पति रंजन के दाम्पत्य जीवन के मनमोहक प्रेम कथा का कुछ खास परिचय प्रपत्र जो जीवन को और ज़्यादा सुखदायक और आनंदमय करने में सहायक होगा। ऐसे में मुझे
कुछ दिनों तक यूं ही घर में रहना ही उचित होगा। धन्यवाद। अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए।